सो गाइज हाय, दिस इज खुशी दुबे और आज हम इंडिया फोरम्स के साथ लंच स्टोरी कर रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ लंच स्टोरी एंड दैट टू विद इंडिया फोरम्स. सो आई एम सो एक्साइटेड. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन माय लंच बॉक्स. तो आप बैलेंस डाइट खाइए और आई थिंक इंडियन फूड में तो सब बैलेंस्ड ही होता है यार. सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए. आप जब सुबह जब मॉर्निंग में आते हो सेट पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुनी है कि बहुत कुछ आप अपने पिटारे में भर कर लाते हो, तो एग्जैक्टली मॉर्निंग के लिए क्या होता है, आफ्टरनून के लिए क्या होता है, स्पेशली लंच के लिए आप क्या करते हो, कुछ बताना चाहोगे? मॉर्निंग के लिए तो आई थिंक आई हैव डिटॉक्सिंग हॉट वाटर इन द मॉर्निंग so that the cells get energized and detoxify भी हो जाए. उसके बाद I try to have a fruit because it's better to start your day with a fruit, and this is for my morning routine. And after that I have a nice breakfast having cereals and stuff, वो सब. और lunch अब हम देखते हैं कि मैं lunch में क्या खाती हूँ. So starting with salad because salad has fibers and ये ग्लूकोज जो भी आपकी बॉडी को लगने वाला होता है उसे लेस एब्जॉर्ब होने देता है बॉडी में. सो इट्स गुड टू हैव सैलेड. इट हैज क्यूकम्बर एंड कैरेट. दिस इज यूजुअली व्हाट आई लाइक अ लॉट. आई ट्राई टू ईट बीटरूट बट आई हेट इट. सो या ये है एप्पल. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे वाला फंडा मेरी लाइफ में काफ़ी काम आता है एंड आई लाइक एप्पल. उसके बाद फ्रूट का पिटारा है भाई, मेरे पास फ्रूट की बहुत भंडार है. I just try to fill my stomach more with fruits. So for the lunch, since मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है लंच करने का, I hardly get some time to do lunch. और इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं गरम करूँ लंच, फिर उसके बाद आप लंच खाएंगे एंड एवरीथिंग. 15 मिनट्स में मेरा लंच होना पड़ता है बिकॉज it's a TV soap, it's a serial, so things are very hectic. So मैं इसमें मिल्टन के कंटेनर में, दिस इज इलेक्ट्रिक कंटेनर, इलेक्ट्रिक हीटिंग कंटेनर. व्हाट डू यू कॉल इट? इलेक्ट्रिक टिफिन. एक्चुअली इट्स एन इलेक्ट्रिक टिफिन. तो इसमें मैं गरम कर देती हूँ खाना एंड दिस इज व्हाट आई हैव गॉट. डज दिस हैव? तो ये है मेरा ऑलमोस्ट स्टेपल डाइट व्हिच इज पनीर बिकॉज it's got a lot of protein and it's nice. I love पनीर, the taste of पनीर. ये मेरा मतलब मेरे स्कूल टाइम से अगर किसी को पनीर खाना होता था तो मेरे टिफिन में तो जरूर रहता था. एंड दिस इज गोभी. तो कभी कभी आप सेम खा के बोर हो जाते हैं तो मैं वैरायटी लाती रहती हूँ. सो दिस इज गोभी. नेक्स्ट इज आई अवॉइड चावल इन द लंच बिकॉज आई स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, लिटिल बिट लेथार्जिक एंड विच आई कांट अफोर्ड टू फील. सो इसलिए हम खाएंगे बाजरे जवार वाली रोटी. सो इट्स अ मल्टीग्रेन रोटी. इट्स वेरी हेल्दी. There's hardly any too much of carbs and too much of fat in this. I've tried to keep it very healthy. और अगर मुझे now moving on to the snacking time, अगर मुझे snacks खाना होता है तो this has been recommended by Zen. क्योंकि ये पक्का वो ये इंटरव्यू देखेगा तो मुझे बहुत डांटेगा कि तुमने मेरे को मेरे क्रेडिट्स क्यों नहीं दिए. So yeah, this is a healthy snack. We keep searching for healthy snacks, so this is one of them. तो ये मैं चाय के साथ या ऐसे जब तो शाम होती है तो थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए पी लेती हूँ, या ब्लैक कॉफ़ी भी पी लेती हूँ कभी कभी, बट नॉट दैट मच बिकॉज उससे स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है. सो या दिस इज व्हाट आई डू. और ये है हमारा लंच अनबॉक्सिंग. तो अभी हम करते हैं लंच. या सो सैलेड से स्टार्ट करेंगे. यूजुअली मैं पूरा लंच अपना ख़त्म कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है. पर हाँ, when you're as an actor you have to maintain your physique as well as you have to fill your stomach and it should be tasty. So काफ़ी दिनों की रिसर्च के बाद I've come with this lunch routine. पनीर की सब्जी हमेशा कौन बनाता है मोस्टली? किसके हाथ की आपको बहुत पसंद आती है? मम्मा बनाती हैं and मम्मा likes to cook and my dad also loves to cook. हाँ, yeah, I forgot to tell you guys, मुझे अचार बहुत पसंद है and I feel any bland food, bland रहे चाहे ना रहे, अच्छा बना हो जैसा भी बना हो, but I think अचार completes it. तो मुझे अचार बहुत पसंद आता है, different types of अचार. So like I was saying, my mom loves to cook food, and my dad also.
लाइक माय मॉम, उनको ना चटपटी चीजें बनाना बहुत पसंद है, यू नो लाइक आलू टिक्की हुई या पोहा, भुर्जी, ऑल ऑफ दैट। खाना भी बहुत पसंद है, बट इन जनरल शी लाइक्स टू कुक वो पकवान टाइप की चीजें। एंड माय डैड ही लव्स टू एक्सपेरिमेंट विद फूड। मतलब अगर उनके पास टाइम और एफर्ट्स की कमी नहीं होती तो वो ढाबा खोल लेते। सो ही लाइक्स टू कुक फूड अ लॉट। एंड या अदरवाइज आई ऑल्सो हैव अ मेड घर पे, सो एक टाइम का खाना वो बना देती हैं। अगर मैं उस टाइम पे निकल रही हूँ तो, क्योंकि यूजुअली मैं जल्दी निकल जाती हूँ तो फिर वो मॉम को ही बनाना पड़ता है। ओके, तो अब फाइनली आप अपना फूड एंजॉय कर रहे हो, पर तो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जब शादी बारात के टाइम पे जो कैमरामैन होता है वो आके खाने वाले पे जूम कर देता है कि ये लो ये खा रहे हैं। वैसे आई एम अ वेरी बिग फूडी। आई डोंट ईट टू मच बट आई लाइक टू ईट इन जनरल। पर डाइट मेंटेन करने के लिए आई हैव टू कट डाउन ऑन अ फ्यू थिंग्स। पर मैं ऐसा कट डाउन नहीं करती हूँ कि क्रैश डाइटिंग पे। I wouldn't recommend anybody to go on a crash dieting because you have to maintain your skin, your brain health, your mental health. और किसी भी vitamins या minerals की कमी अगर आपके food में होगी, you'll be moody, you might face depression, you might face anger, unnecessary irritation. तो आप balanced diet खाइए। और I think Indian food में तो सब balanced ही होता है यार। टच वुड, इंडियन फूड जो होता है उसमें हर एक चीज, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एवरीथिंग, ओमेगा, सब कवर्ड होता है। कभी कभी व्हेन आई हैव टू बी ऑन हाई प्रोटीन आई स्विच टू एग्स एंड चिकन समटाइम्स। पहले मैं नहीं खाती थी नॉनवेज, बट देन बिकॉज ऑफ माई रिक्वायरमेंट्स आई हैड टू स्विच टू नॉनवेज। एंड कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चिकन से प्रॉबेबली आपको हेल्प कर सकती हैं बिल्डिंग योर बॉडी। But usually I stick to more of veg and eggs. So yeah. मतलब इतना हेल्दी रखने के, पूरे दिन अपने आप को इतना हेल्दी रखने के लिए आप काफ़ी कुछ अपने पिटारे में रखते हो। तो फ्रूट्स खाना और क्या-क्या रखते हो अपने बैग फ्रूट्स में? रहते हैं, फ्रूट्स तो रहते ही रहते हैं, स्पेशली वंस रिच इन विटामिन सी। ये ऑरेंज है, एप्पल है, एप्पल इज अ मस्ट, बनानास रहते हैं बहुत सारे। और मैं नट्स काफ़ी बीच बीच में खाती रहती हूँ क्योंकि मुझे बीच बीच में भूख लगती रहती है, सो मैं नट्स कैरी करती हूँ। ये है मेरा nuts का डिब्बा, so there are pistachios in this, usually there are walnuts and cashews also, पर मैंने खा खा के सब खत्म कर दिया है। तो ये सब रहते हैं, walnuts रहते हैं। This is also very important, nuts are very important for your health. And apart from that मैं कुछ कुछ desserts तो नहीं, कुछ कुछ बिस्किट्स ऐसे कैरी करती हूँ जो हेल्दी होते हैं, which are made up of let's say रागी और wheat और dates, something like that. And एंड वन मोर थिंग, जब हमारे आउटडोर शूट्स रहते हैं बहुत ज्यादा, या इवन ऐसे भी, इनफैक्ट आई कीप ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाइट ब्लड प्लेटलेट्स के लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट, कोकोनट वाटर। आई थिंक एवरीबडी शुड हैव कोकोनट वाटर एवरी डे। और नींबू पानी पीती हूँ मैं, काफी नींबू पानी। आई कीप ड्रिंकिंग नींबू पानी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट green tea is also a nice way of detoxifying yourself and antioxidants, so green tea भी पीती रहती हूँ। So these are a few things. मैं usually बहुत सारी healthy cookies वो सब लाती हूँ, but आज मैं लाई नहीं हूँ, खत्म हो गई actually. But यार next time पक्का से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कुछ कुछ snacks जो खाती रहती हूँ in between the shoots. ओके, नेक्स्ट टाइम हम आपके घर मिलेंगे जब आप कुछ ना कुछ हमें बना करके अपने फैन्स के साथ शेयर करेंगे। Done. पक्का? ओके, लास्टली हाउ वाज़ द सेगमेंट, कैसा लगा आपको अपना मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेगमेंट। एंड स्टोरी? ये लंच स्टोरी, मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपकी कुछ सजेशंस हो तो मुझे प्लीज मेरे इंस्टा हैंडल पे भी दे सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। और हम पक्का से एक और ऐसा सेगमेंट करेंगे जहाँ आई कुक समथिंग हेल्दी फॉर यू गाइज। एंड फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, थैंक यू।